हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए अपने करंट अफेयर्स की नोट्स बनाने के लिए। और हम जो आज करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्यूज टाइप में है। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही हैं और आपकी कितनी तैयारी हुई है अब तक। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अनअकैडमी के यूपीएससी टॉपर्स हैं जागृति अवस्थी, अपना मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, कृष्ण नायर, अर्थ जैन, बहुत ही सेट्टी श्रीजा। आप इन सभी को अच्छी तरह से सब जान गए होंगे। इन्होंने इस साल जो है अनअकैडमी यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है टॉप किया था। इन्होंने अपनी तैयारी अनअकैडमी के थ्रू की थी, तो आप भी इसमें जो है इनरोल कर लीजिए, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छी होगी और आप भी टॉप कर सकेंगे अनअकैडमी के थ्रू। यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक एक्सटेंडेड ऑन पॉपुलर डिमांड 23 दिसंबर 2021। आप देख सकते हैं ₹3000 प्राइस हाइक ऑन 1 year and above प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस एंड 2000 प्राइस हाइक ऑन 1 year and above प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन। आप नोट में देख सकते हैं गेट 3 months एक्सटेंशन ऑन एवरी 1 year above प्लस जीएस एंड प्लस कॉम्बो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी बैचेस जो है 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए 22 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। आपको 20 जीएस सेट ऑफ 20 जीएस बुक्स क्यूरेटेड एज पर लेटेस्ट ट्रेंड of UPSC are available only with 1 year and above GS and combo subscription only. Books are available in Hindi and English medium as per learners preference. आप इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहें उसमें आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। ऑप्शनल कार्निवल, आप देख सकते हैं 6 ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च ऑन 8 दिसंबर एंड 4 ऑप्शनल कोर्स लॉन्च ऑन 15 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट से कोर्सेज हैं और अलग अलग फैकल्टीज़ हैं हर कोर्स के लिए। तो आप इसमें इनरोल करेंगे तो आपको अलग अलग फैकल्टीज से आपको हर कोर्स के बारे में गाइड करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करता है एवरी मंडे सुबह शाम 8 बजे। 20 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज दिसंबर, 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, 15 मिनट्स, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM। अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0, 15 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, 15 मिनट्स एंड लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। तो आपको जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं आप उस लैंग्वेज में जो है एक ये फ्री टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और आपको और किस चीज़ की तैयारी करना है। इसमें आप इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट है अकम्प्लिश योर मिशन विद अनअकैडमी, लेवल अप योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप इसमें अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1:1 लाइव मेंटरिंग मिलेगा, आपको पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, स्टडी प्लानर एंड मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, कस्टमाइज स्टडी प्लान विथ बाई-वीकली रिव्यू एंड स्ट्रेंथन योर मेंस एंड आंसर राइटिंग, ओपन हाउस विथ एजुकेटर्स, गेट टू इंटरेक्ट विद आवर टॉप एजुकेटर्स विद अनअकैडमी ओपन हाउस। और आपको अनअकैडमी में अप्लाई करने के लिए आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी। गेट इंस्टेंट लोन एट 0% रेट, नो प्रोसेसिंग फीस, फ्लेक्सिबल टेन्योर, मिनिमम पेपर वर्क। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है ओनली यूपीएससी 10। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए हुए हैं आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम अपना पहला सवाल। ये आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता या न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी निम्न में से कितने मेगावाट है।
और इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 6780 मेगावाट, बी 3580 मेगावाट, सी 5700 मेगावाट और डी 2420 मेगावाट। तो आपके जो भी जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें। और जो हम सही जवाब बताते हैं उसके साथ में जो डिटेल में उसके नोट्स बताते हैं, आप उसी पे अपने नोट्स तैयार करें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6780 मेगावाट। केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को कहा कि भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6780 मेगावाट है और इसके साल 2031 तक 22,480 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें 10 स्वदेशी भारी पानी रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करना शामिल है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करें। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ये हमारा सवाल नंबर 2। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजीखोर्लो से सम्मानित करने का फैसला किया है? और ये इसके 4 ऑप्शन। ए नेपाल, बी चीन, सी जापान और डी भूटान। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भूटान। भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजीखोर्लो से सम्मानित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अब तक कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा है कि पीएम ने पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाई है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेहद मदद की है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, रूस और मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? और ये इसके 4 ऑप्शन। ए मार्क वुड, बी स्टुअर्ट ब्रांड, सी जैक लीच और डी हसीब हमीद। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। ये देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टुअर्ट ब्राड। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया। स्टुअर्ट ब्राड सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आगे जेम्स एडरसन 167 और एलिस्टियर कुक 161 हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने के मामले में भारत लीजेंड सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज है। वे 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर भी हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। ये हमारा सवाल नंबर 4। मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? और ये है इसके 4 ऑप्शन। ए मांगू सिंह, बी कौशल पारेख, सी ई श्रीधरन, डी जस्मिन शाह। तो आपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी ई श्रीधरन। केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी के साथ बने रहेंगे। ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे हैं।
उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें साल 2001 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। निम्न में से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? ये इसके 4 ऑप्शन: ए प्रकाशी तोमर, बी हिना सिंधु, सी चिंकी यादव और डी अवनी लेखरा। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करते रहें। आपके कितने जवाब सही आते हैं इससे आपको पता चलेगा और आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी ऐसे करते रहें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवनी लेखरा। भारतीय शूटर अवनी लेखरा को टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। अवनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें इस उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। ये हमारा सवाल नंबर 6। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? और इसके 4 ऑप्शन: ए पूनम यादव, बी पूर्णिमा पांडे, सी मीराबाई चानू और डी झीली डाला बेहड़ा। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णिमा पांडे। पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। पूर्णिमा ने कुल 229 किलोग्राम यानी 102 किलोग्राम और 127 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया। उन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इससे पहले इनमें से स्नैच में 2 तथा क्लीन एवं जर्क तथा कुल भार वर्ग में 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।